जय हिंद दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस सीरीज के चौथे वीडियो में। हमने पहले पार्ट में पढ़ा था हार्डवेयर के बारे में, हार्डवेयर की पहचान करना। दूसरे पार्ट में हमने सीपीयू का इतिहास जाना था। तीसरे पार्ट में हम लोगों ने रैम के बारे में पढ़ा था, रैम की हिस्ट्री। और इस पार्ट में हम लोग एसएमपीएस को कवर करेंगे। एसएमपीएस कैसे काम करता है, क्या उसका सिद्धांत है काम करने का, इसको रिपेयर करना नहीं सीखेंगे, इसका कार्य प्रणाली कैसे है, कैसे इसका कार्य करता है, इसके बारे में सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। ये एसएमपीएस होता है। एसएमपीएस का फुल फॉर्म होता है स्विच मोड पावर सप्लाई। एसएमपीएस का जो फुल फॉर्म होता है, एसएमपीएस कहाँ लगा रहता है, ये हमारा सीपीयू है, देख सकते हैं। ये सीपीयू है, जो बॉक्स होता है ना पूरा कैबिनेट वाला, ये कैबिनेट है हमारा। इसमें एसएमपीएस कहाँ लगा रहता है, एसएमपीएस यहाँ पे लगा रहता है। देखिए ये देख सकते हैं, छोटा सा डब्बे के आकार का होता है, स्क्वायर जैसे, ये एसएमपीएस होता है। जितनी भी पावर आती है, पूरे मदरबोर्ड में पावर दिया जाता है, वो कौन देता है, एसएमपीएस ही देता है। अगर एसएमपीएस ना रहे तो ये मदरबोर्ड चलाना संभव नहीं है। इसको देख सकते हैं, अलग से सेपरेट दिखा रहा है यहाँ पे चित्र में, ऐसा होता है एसएमपीएस। जो एसएमपीएस होता है उसके ऊपर देखिए, एसएमपीएस की क्वालिटी एक ये है कि एसएमपीएस को हम लोग एसी करंट देते हैं हमेशा। जो हमारे घर में करंट लगी रहती है ना, वो एसी करंट होती है। जो एसी करंट होती है तो एसएमपीएस उसको किस में बदल देता है, एसी को डीसी में बदल देता है। ठीक है, ये एसएमपीएस को हम लोग जो पावर देते हैं, ये उसका जगह है, पोर्ट है। इस तार के बारे में मैंने पहले ही बताया था आपको कि इसको लगाया जाता है कैसे, इसमें लगा दिया जाता है। और ये घर की नॉर्मल जो सप्लाई आती है ना, उसकी वो वाला है। इसको डायरेक्ट इसमें एसएमपीएस लगा देंगे, एसी करंट जाएगा, इसके बाद एसएमपीएस अपना काम करता है। ये डायग्राम के माध्यम से समझ लीजिए एसएमपीएस काम कैसे करता है। बहुत ही शॉर्ट में समझाऊंगा अच्छे से। जो सबसे पहले हम लोग का जो यहाँ पे जैसे मैंने बताया, यहाँ पे हम लोग एसी करंट देते हैं, जो घर का नॉर्मल बोर्ड होता है उससे। तो जो एसी करंट मान लीजिए 220 वोल्ट का होता है नॉर्मली, एक घर में 220 वोल्ट का नॉर्मल एसी करंट होता है। इतना वोल्ट हम लोग इसको इन करते हैं। इन करेंगे तो सबसे पहले क्या लगा रहता है, रेक्टिफायर लगा रहता है। इस एमपीएस में क्या लगा रहता है, रेक्टिफायर। लगा तो बहुत कुछ रहता है, लेकिन मुख्य सिद्धांत में बता रहा हूँ आपको। जो रेक्टिफायर लगा रहता है इस एमपीएस में, रेक्टिफायर का भाई काम क्या है, रेक्टिफायर का काम ये है कि यह एसी को डीसी में चेंज करता है। एसी को डीसी में चेंज करने की क्षमता रखता है। ये कहीं भी रेक्टिफायर लगे तो इसका मुख्य काम यही है कि ये एसी को डीसी में चेंज कर देता है। तो क्या होता है, यहाँ से 220 वोल्ट हम लोग यहाँ पे एसी करंट इसमें दिए, इसने क्या किया, 220 वोल्ट डीसी करंट दे दिया। करंट को कम नहीं कर पाता है, 220 वोल्ट ही देता है, लेकिन एसी को डीसी में चेंज कर देगा। देख सकते हैं डीसी में मतलब जिसमें प्लस माइनस रहता है। जो हमारे बैटरी में, घर के बैटरी वोटरी में, चाहे कैसे भी बैटरी में आती है, प्लस और माइनस होता है, उसी को डीसी करंट बोलते हैं, डायरेक्ट करंट। ये प्लस है ऊपर और नीचे ये माइनस है। ये कहाँ जाता है, इसके बाद 220 वोल्ट डीसी अब कहाँ जाएगा, ये जाता है स्विचिंग में। स्विचिंग जो होता है, या फिल्टर भी यहाँ बोल सकते हैं, जो यहाँ से फिल्टर होकर ये स्विचिंग में जाता है। स्विचिंग में क्या होता है, स्विचिंग एक प्रकार का ऐसा ये यंत्र होता है कि ये स्विच करता है। इसी के नाम पर एसएमपीएस का नाम पड़ा है, स्विच मोड पावर सप्लाई। क्यों नाम पड़ा है, स्विचिंग के वजह से पड़ा है। स्विचिंग में क्या होता क्या है, जैसे ये डीसी करंट जो आता है 220 वोल्ट आता है, तो डीसी करंट ऐसे रहेगा। इसको ये क्या करेगा, बहुत जल्दी बंद चालू करेगा, बंद चालू बंद चालू बंद चालू बंद चालू, इतना तेज़ी में करेगा ना कि ये कन्वर्ट हो जाएगा कहाँ पे, डीसी से फिर से एसी में कन्वर्ट हो जाएगा। स्विचिंग करके डीसी से फिर कन्वर्ट क्या हो जाएगा, एसी में कन्वर्ट कर देगा स्विचिंग करते हुए। क्या फ़ायदा होता है हम लोग को, पहले एसी से हम लोग ने 220 वोल्ट दिया, फिर इसने डीसी में कन्वर्ट किया, फिर डीसी से हमने इसमें दिया, फिर एसी में कन्वर्ट किया। इससे फ़ायदा क्या हो पूछेंगे, तो फ़ायदा ये होता है कि जो यहाँ करंट दिए रहते हैं उसमें बहुत ज़्यादा मतलब वेव में, फ्रिक्वेंसी में दिक्कत होता है। जो वेव चलती है ऐसे, उसमें बहुत सारा मतलब कचरा समझिए कि भरा रहता है। उस कचरे को साफ़ करने के लिए, फ़िल्टर करने के लिए काम किया जाता है।
उस कचरे को सही करने के लिए कि वेव सही तरीके से फ्रिक्वेंसी चले, ये रेक्टिफायर में पहले डाल के डीसी में कन्वर्ट किया जाता है। सिंपल सा समझिएगा, हम लोग घर के बोर्ड से 220 वोल्ट एसी देते हैं, रेक्टिफायर में जाता है। रेक्टिफायर का काम क्या होता है, एसी को डीसी में कन्वर्ट करना है। ये कन्वर्ट कर दिया डीसी को, 220 वोल्ट दिए हैं, 220 वोल्ट यहाँ भी है। अब क्या होता है कि डीसी जो होता है यहाँ से स्विचिंग होता है। स्विचिंग मतलब बंद चालू बताया आपको करके, ये क्या करेगा फिर एसी में कन्वर्ट कर देगा, 220 वोल्ट एसी में कर देगा। लेकिन जो ये 220 वोल्ट एसी है ये इससे शुद्ध रहेगा। ये जो होता है ना, ये उतना शुद्ध नहीं होता है, लेकिन ये जो फिल्टर हो के आया है यहाँ तक, ये शुद्ध होता है, प्योर होता है। अब ये क्या होगा, ट्रांसफार्मर लगा होता है, 220 वोल्ट जो एसी होता है वो ट्रांसफार्मर में जाएगा। ट्रांसफार्मर में जाएगा 220 वोल्ट एसी। तो ट्रांसफार्मर का काम क्या होता है कि ये वोल्टेज को कम कर देता है। यहाँ पे कौन सा ट्रांसफार्मर लगा होता है, ट्रांसफार्मर दो प्रकार का होता है, स्टेप अप और स्टेप डाउन। ये स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर यहाँ पे लगा होता है। स्टेप डाउन का मतलब समझिए कि जो वोल्टेज को कम कर दे उसको स्टेप डाउन करते हैं, और जो वोल्टेज को ऊपर कर दो उसको स्टेप अप ट्रांसफार्मर करते हैं। तो यहाँ पे स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर लगा रहता है ये वाला। अब 220 वोल्ट एसी जो करंट हम लोग दिए, इसको ये क्या करेगा, जितनी ज़रूरत है हमारे जो कंप्यूटर में जितने कंपोनेंट लगे रहते हैं, जैसा मैंने आपको बताया भी था कि जैसे रैम, जो हिस्ट्री पढ़ाया था तो बताया था कि रैम जो आ गया नया DDR जो 5 रैम है वो 1.1 वोल्ट पे चलता है, बताया था ना। उसके पहले DDR4 जो है तो 1.5 वोल्ट पे चलता है। ऐसे करके जो DVD ड्राइव है, जो फ़ैन है उसके ऊपर, CPU के ऊपर फ़ैन लगा है, सबके लिए अलग अलग मतलब क्या होता है कि वोल्टेज की आवश्यकता होती है। तो इसका काम ये है मुख्य रूप से कि ट्रांसफार्मर क्या करेगा कि इसको करंट को, मान लीजिए हम लोग को 12 वोल्ट का ज़रूरत है, 12 वोल्ट यहाँ पे एक तार में ज़रूरत है हमको। अभी एक ही पे समझा रहा हूँ, आप समझ जाएंगे बाकी सबका। ये क्या करेगा ट्रांसफार्मर, 220 वोल्ट जो एसी करंट आया है इसको क्या करेगा, 220 वोल्ट को 12 वोल्ट में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, 12 वोल्ट में क्या करेगा, 220 वोल्ट को एसी में कन्वर्ट कर देगा। एसी का एसी में ही रहता है, ये कन्वर्ट नहीं कर पाता है। अब क्या होता है कि जो 12 वोल्ट एसी निकला यहाँ से, ये फिर पहुँचेगा कहाँ, रेक्टिफायर में। रेक्टिफायर में जब पहुँचेगा तो रेक्टिफायर का काम मैंने पहले भी आपको यहाँ से बताया था। रेक्टिफायर क्या करता है कि एसी को डीसी में बदलता है। अब यहाँ 12 वोल्ट जो है शुद्ध एसी करंट आता है, शुद्ध एसी करंट 12 वोल्ट आता है, उसको क्या करेगा ये डीसी में, 12 वोल्ट डीसी में कन्वर्ट कर देगा। और हमारे जितने कंपोनेंट लगे रहते हैं CPU में, वो सब के सब डीसी करंट ही मतलब मांगते हैं, उनको डीसी करंट चाहिए होता है चलने के लिए। तो यहाँ से डीसी करंट दे देता है और हमारा जो कंपोनेंट है वो वर्क करने लगता है। इसके बाद क्या होता है, ऐसा नहीं है, जो डीसी करंट बाहर 12 वोल्ट जो देता है, इसके पहले ही एक क्या लगा होता है, एक जोड़ दिया गया होता है, यहाँ पे एम्पलीफायर जोड़ दिया गया होता है। एम्पलीफायर क्या करता है, ये चेक करता है, एम्पलीफायर चेक करता है कि कितना यहाँ से सही में दिया कि नहीं। 12 वोल्ट की ज़रूरत है तो 12 वोल्ट दिया है कि नहीं दिया है, ये क्या करता है, एम्पलीफायर चेक करता रहता है। यहाँ पे चेक करेगा, जैसे चेक करके ये सूचना किसको भेज देगा, यहाँ पे एक लगा रहता है ऑप्टो आइसोलेटर लगा रहता है। ठीक है, यहाँ पे ऑप्टो आइसोलेटर या ऑप्टो कपलर भी बोला जाता है, इसका एक ही नाम है, अलग अलग नहीं है। यहाँ लगा रहता है, इसमें क्या होता है, ऑप्टो कपलर का होता क्या है, एक ट्रांजिस्टर लगा होता है, एक डायोड, LED डायोड लगा होता है। मतलब आप इतना सिंपल समझिए कि यहाँ एक बल्ब लगा होता है। ठीक है, अगर यहाँ से 12 वोल्ट ज़रूरत थी और 12 वोल्ट इसके हिसाब से जो एम्पलीफायर है इसने बताया कि हाँ 12 वोल्ट यहाँ पे गया है, तो यहाँ पे क्या होगा ना, यहाँ LED जल जाएगी। LED जो होती है ना वो LED जल जाएगी। LED जैसे जलेगी तो यहाँ पे क्या होता है, PWM ड्राइवर एक लगा रहता है। ये समझिए कि जो ड्यूटी करते हैं, संतरी वाले ड्यूटी होते हैं, वही काम करता है ये वाला PWM। ये हमेशा देखता रहता है कि हाँ लाइट जला कि नहीं जला। अगर लाइट जल गया तब ठीक है, ये इसका इस संकेत गेट के रूप में भी स्विच ऑफ और ऑन होके देता है। तो मतलब आप नॉर्मल भाषा में समझिए कि ये बस इस पे निगरानी रखता है कि यहाँ लाइट जला कि नहीं जला। अगर लाइट जल रहा है तो यहाँ से ये सूचना नहीं भेजेगा, ठीक है कोई बात नहीं। लेकिन जैसे यहाँ लाइट में कुछ दिक्कत आया, को नहीं जला या जल्दी जल गया, कुछ इस टाइप का दिक्कत आया, तुरंत ये संकेत कहाँ पे भेज देगा, स्विचिंग में भेजेगा कि भाई साहब आप कुछ गलत कर रहे हैं, क्योंकि तभी हमारे यहाँ ये हो रहा है। अगर लाइट कम जल रहा है तो ये बताएगा, तो ये क्या करेगा, स्विचिंग जो होता है और तेज कर देगा, और तेज करेगा तो यहाँ से करंट आपूर्ति हो जाएगी, फिर ये सही करेगा। और ये ऑप्टो कपलर है जो, इसका काम एक चीज़ और है, ये तो करता है, लाइट जलाता ही है। इसमें ऑप्टो कपलर
ये क्या करता है ना, यहाँ भी नज़र बनाए रखता है ट्रांसफार्मर के अंदर। ट्रांसफार्मर के अंदर ये देखते रहता है ना कि हाँ, ये 220 वोल्ट का एसी करंट जो आ रहा है उसको सही तरीके से 12 वोल्ट में कन्वर्ट की कर रहा है कि नहीं कर रहा है, इस पर भी नज़र बनाए रखता है। और हमको जितना चाहिए होता है, 12 वोल्ट चाहिए होता है 12 वोल्ट, 5 वोल्ट चाहिए होता है वो 5 वोल्ट, जैसा हमको करंट चाहिए होता है वैसा करंट हम लोग को प्राप्त होता है और हमारा सर्किट चलता है। तो ऐसा है, आप समझ गए होंगे इसकी कार्यप्रणाली क्या है। अभी जब हम पढ़ाएंगे आगे ना, जब इसको रिपेयर करना सिखाएंगे, एसएमपीएस को रिपेयर करना, तो आपको एक एक बारे में बताएंगे कि ऑप्टोकपलर कैसा होता है, कैसा दिखता है, कैसे उसको चेक करते हैं। अभी अभी बताएं आपको तो आपको डायोड पता ही नहीं होगा, डायोड क्या होता है, ऑप्टोकपलर पता ही नहीं होगा, ट्रांजिस्टर पता ही नहीं होगा, तो कैसे जानेंगे। तो एक एक कंपोनेंट के बारे में जब हम सीखेंगे रिपेयर करना, तब जाके आप समझ जाएंगे। अभी इसकी कार्यप्रणाली आप समझ गए होंगे, हमको आशा है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नहीं समझ में आए फिर रिपीट करके देख लीजिए। अब आगे देखते हैं। ये देखिए जो एसएमपीएस जो था, एसएमपीएस में से बहुत सारे तार निकले रहते हैं, ठीक है। ये देखिए ये एक सबसे बड़ा तार जो होता है, ये गुच्छा जो दिख रहा है, इसको बोलते हैं क्या, 24 पिन एटीएक्स कनेक्टर, ठीक है। एटीएक्स का मतलब होता है एडवांस टेक्नोलॉजी एक्सटेंडेड, इसका फुल फॉर्म होता है। इसको नॉर्मल भाषा में बोलेंगे ना तो 24 पिन एटीएक्स बोलते हैं। और ये 20 पिन क्या लिखा है, इसको देख सकते हैं। ये जो है ना, यहाँ से ये है ना, ये टोटल गिनेंगे ना तो ये एक तरफ 12 होगा, दूसरी तरफ भी 12 होगा, 24 पिन होता है। तो इसमें क्या होता है, इसको तोड़ सकते हैं, यहाँ से तोड़ने का दिया रहता है। यहाँ से तोड़ देंगे तो क्या होगा, 4 पिन अलग हो जाएगा, 2 पिन ऊपर से 2 पिन नीचे से अलग हो जाएगा। तो ये क्या बन जाएगा, 20 पिन का कनेक्टर बन जाएगा। और कुछ मदरबोर्ड हमारे ऐसे हैं जिसमें 20 पिन का कनेक्टर लगता है, और कुछ मदरबोर्ड पुराने वाले ऐसे हैं जिसमें 24 पिन का लगता है। तो जैसा मदरबोर्ड रहता है वैसा यूज कर लिया जाता है, इसका मतलब यही हुआ। ये देख सकते हैं एसएमपीएस में से कितना सारा तार निकला है। ये जो हम बता रहे हैं 14-20 पिन वाला कनेक्टर ये है। ये क्या होता है, ये 4 पिन का एक कनेक्टर होता है। ये 4 पिन का कनेक्टर उसी में से निकला रहता है यहीं से। ये 4 पिन का कनेक्टर कहाँ लगता है, सीपीयू में लगता है, मतलब मेन बोर्ड में, मदरबोर्ड होता है ना, मदरबोर्ड में लगता है। ये भी मदरबोर्ड में लगता है। ये है साटा कनेक्शन। ये क्या होता है, जो हार्ड डिस्क जो बताया था आपको, हार्ड डिस्क जो बड़ा सा होता है उसमें पावर चाहिए ना, उस पावर को देने के लिए ये लगा रहता है। ये भी लगा रहता है सीडी के लिए, ये हार्ड डिस्क के लिए, ये सीडी के लिए हो गया। सीडी ड्राइव जो चलता है, डीवीडी ड्राइव, उसको भी पावर चाहिए ना, उसके लिए हो गया। मतलब इसमें सब चीज़ के लिए पावर के लिए अलग अलग पोर्ट लगाए रहता है। जितना ज़रूरत होता है हम लगाते हैं, जितना नहीं होता है बांध के एक साइड कर देते हैं। अब देखिए एसएमपीएस में तार देख सकते हैं कितने सारे तार निकल रहे हैं। ये 24 पिन कनेक्टर जो बताया वो है मुख्य रूप से। यहाँ पे ये जो 4 पिन बताए वो 4 पिन है। ये साटा कनेक्टर हो गया। साटा कनेक्टर मतलब नाम है उसका, साटा कनेक्टर। ये आगे पढ़ेंगे हम लोग। ये कहाँ लगता है, ये हार्ड ड्राइव में लग गया ये वाला। ये सीपीयू में मेन बोर्ड में लग गया। ये भी सीपीयू मेन बोर्ड में लग गया, यहाँ से ऐसे करके। तो इसको एक चीज़ और है, समझ लीजिए हल्का फुल्का। वैसे प्रैक्टिकली वीडियो इसका हम देखेंगे, आप लोग बढ़िया समझेंगे। देखिए तोड़ा गया है, तोड़ कर अलग किया गया है इसको। इसका देखिए क्वालिटी क्या होता है, जितना येलो तार होता है, येलो कलर तार कहीं भी दिख जाए आपको पूरे इस सीपीयू एसएमपीएस के अंदर में दिख जाए तो उसमें कितना वोल्ट आता है ये समझ लीजिए। कहीं भी येलो तार आए तो उसमें +12 वोल्ट का कनेक्शन रहता है, इतना समझ लीजिएगा। +12 वोल्ट डीसी कनेक्शन। डीसी तो टोटल सब में डीसी ही रहता है, आपको बताए भी थे। लेकिन देखिए इसकी सबकी अलग अलग होती है। जो येलो वाला का तार होगा उसमें 12 वोल्ट का डीसी कनेक्शन होगा, ये मुख्य तार है एकदम। जो काले रंग का तार होगा, जो काला रंग वाला तार है ये वाला, कहीं भी काला रंग दिख जाए, इसमें काले रंग का जो तार लिखे है उसमें समझिए वो ग्राउंड है। ग्राउंड बोला जाता है जिसको, ग्राउंड बोलते हैं। या अगर आम तौर भाषा में देखेंगे तो जिसको अर्थिंग बोला जाता है, ये ग्राउंड होता है। येलो वाला 12 वोल्ट हो गया, +12 वोल्ट, और ये वाला हो गया अर्थिंग हो गया। देखिए ये कोड पूरा दे दिया है, इधर फोटो में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पूरा कोड दिया है, कोड दे दिया है कि कौन से तार में कौन सा कनेक्शन रहेगा। देख सकते हैं इस तार में जो पर्पल कलर का है, इस कलर का, इसमें ऑरेंज कलर का है सॉरी, तो इसमें 3.3 वोल्ट का कनेक्शन आता है। जो ये लाल वाला तार होता है, देखिए ये लाल वाला तार है, ये जो यहाँ पे भी लाल है एक, यहाँ पे भी लाल है। जितने लाल वाले तार दिखेंगे उसमें अगर चेक करेंगे आप एमीटर से, तो मल्टीमीटर से, तो उसमें 5 वोल्ट कनेक्शन आएगा, 5 वोल्ट का पावर रहेगा। जो इसी तरह आप देख सकते हैं येलो वाला जो होगा वहाँ 12 वोल्ट दिखाएगा। जो ये वाला तार होगा इसमें दिखाएगा इस कलर का 3.3 वोल्ट। टोटल चार ही प्रकार के वोल्ट ही आते हैं। पहला 12 वोल्ट आता है, दूसरा आता है 5 वोल्ट का,
दूसरा 5 वोल्ट का आ गया, और तीसरा आता है 3 वोल्ट या 3.3 वोल्ट, दोनों में से कहीं किसी में 3 वोल्ट रहता है, किसी में 3.3 वोल्ट रहता है, और एक होता है -12 वोल्ट। यही 4 टाइप का होता है। कभी आप एसएमपीएस बनाना सीखेंगे, रिपेयर करेंगे, उसमें यही चारों तार का यूज किया जाता है, यही टाइप का 4 तारवे होता है। और काला वाला रंग जो होता है वो तो होता है उसके लिए ग्राउंड होता है या अर्थिंग होता है। यहाँ देख सकते हैं जब चेक करना होता है, जो ये एक हरा वाला तार दिखाई देगा इसमें, देखिए ग्रीन कलर का तार दिख रहा है ना, ये बस एक ही लगा रहता है 24 पिन कनेक्टर वाला मेटीएक्स में। इसको चालू करने के लिए यूज किया जाता है। देखिए दिया है PS ऑन, इसको ऑन करने के लिए दिया जाता है। अगर हमको चेक करना हो ना कि एसएमपीएस सही है कि नहीं है, तो एक तार इसमें डालते हैं, एक तार छील के इधर डाल देंगे, काले वाले में डालेंगे तो ये पंखा जो इसमें लगा रहता है एसएमपीएस में, इधर जो पंखी लगी रहती है वो पंखी पूरा घूमने लगती है, तो समझ लीजिए एसएमपीएस सही है। जब इसका प्रैक्टिकली वीडियो हम बनाएंगे आप लोग समझ जाएंगे। तो आशा है कि आज समझ गए होंगे आप हमारी एसएमपीएस के कार्य प्रणाली और इसको पहचान करने का तरीका और कैसे ये काम करता है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।